भगभक्तस्य ते वयमुदेशं तवावसा मूर्धानम राय आरंभ। तुम भगभक्त का हम उत्थान करें, तुम्हारी रक्षा द्वारा सर्वोच्च का धन का आरंभ करता हूं। यह ऋग्वेद के 24वें सूक्त का 5वां मंत्र लिया गया और इस मंत्र के जो ऋषि हैं वो है भगवान शुनहशेप अजिरगति, जिन्हें कृत्रिम वैश्वामित्र देवराज भी कहा जाता है। और जो इस मंत्र के जो देवता है अर्थात दिव्य विषय है वो है सविता अथवा भगभक्त। तो ये जो मंत्र है 5वां मंत्र, ये जो हमारा चौथा मंत्र है इस 24वां सूक्त का, उसी का कंटिन्यूशन में है। तो जिसमें कि भगभक्त की भग की बात कही गई थी। मेन जो हमारा था कि जैसे कि हमने इसका बात की कि जो देवता है वो भग है, सविता अथवा भग। तो इसमें ये उसी को कंटिन्यूशन में बोला गया है। तो जो पिछला जो मंत्र था 24वां सूक्त का जो चौथा मंत्र था, उसमें ये बोला गया था कि जो भगा है वह प्रशंसित, निंदा शून्य तथा द्वेष रहित होना चाहिए। मतलब ऐसा इंसान जो सौभाग्यशाली है या जिसके पास सेवन किए जाने योग्य धन है अथवा जो औरत गमन करता है, वह इंसान ऐसा होना चाहिए कि वह लोगों के द्वारा प्रशंसित हो, मतलब लोग उसकी प्रशंसा करें, निंदा शून्य हो, वह लोगों के बीच में इतना फेमस हो कि लोग एक्चुअल में पीठ पीछे उसकी निंदा ना करें। होता क्या है, कई बार सामने से आपकी प्रशंसा की जाती है, पीठ पीछे निंदा की जाती है, लेकिन वैसा इंसान जो कि आपके सामने आगे पीछे मतलब ऐसा समझता, मतलब जो फेमस टाइप का बोल सकते हो आपसे, ऐसा फेमस हो कि वो निंदा शून्य हो अथवा द्वेष रहित हो, मतलब उसके अंदर ईर्ष्या की भावना ना हो, लोगों के हित के लिए सोचे, लोगों के हित के लिए काम करे। तो यह भगा की हमारे पिछले मंत्र में हमने बात की। ये जो मंत्र है ये इसके आगे कंटिन्यूशन में है, इसका हम लेते हैं फुटनोट। तुम भगभक्त का हम उत्थान करें, तुम्हारी रक्षा द्वारा सर्वोच्च का भगभक्तस्य वयम उदशेम तव अवसा मूर्धानम। भगभक्त शब्द से कोई अश्लील अर्थ ना लें। पहली चीज तो यही क्लियर कर दिया गया कि भगभक्त का मतलब कोई भी अश्लील शब्द का नहीं, क्योंकि जैसे हमने बोला गया था, ये जो वेद जो है अपने आप में ही गागर में सागर वाला ग्रंथ है। मतलब हर एक शब्द का, हर एक मंत्र का बहुत सारी मीनिंग निकाला जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे भी जो पिछला मंत्र था उसमें भी भग का मतलब सौभाग्य भी था, फिर जो धन वाला था वो भी था, औरत गमन भी था, मतलब मल्टीपल बहुत सारे तरीके से आप हर चीज का मतलब अर्थ ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर पहले कर दिया गया कि भगभक्त शब्द से कोई अश्लील अर्थ ना ले। यह मंत्र कह रहा है कि वह चाहे सौभाग्य हो, चाहे सेवन किए जाने योग्य धन हो, चाहे औरत प्रजनांग हो, उसका उपभोग करने वाला व्यक्ति इनके माध्यम से भक्ति ही करे। क्लियरली है, क्योंकि जब बात की जाती थी कि भाई ऐसा जो इंसान है जो भग है, वह सबसे पहले ये सब चीजों को कंटिन्यू तभी रह सकता है जब वह ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चले। देखिए होता क्या है, ईश्वर के बताया हुआ मार्ग क्या है, जैसे हमारे आधार स्तंभ है उसमें पहले क्लियर किया है कि ईश्वर तो एक ही है। वेद भी अपने आप में यही बोलता है कि ईश्वर एक है, और ईश्वर को हम बोलते हैं क्या, वेद में ईश्वर को बोला गया है ईशान। मल्टीपल वही है, जैसे कि मतलब आप मतलब निकाल सकते हैं, आप ईश्वर बोले ईशान बोले, बात एक ही है। तो वेद पे आचरण करना यही ईश्वर की उपासना है। तो यहाँ ये बोला गया कि ये जो भग है इसका जो आप यूज है, इसको आप इसके माध्यम से ईश्वर की भक्ति ही करनी है। अब पॉइंट दूसरा आ जाता है, वह यह है कि वह इनकी भक्ति ना करे, अपितु इनके माध्यम से ईशान परमात्मा की भक्ति करे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये एक कंफ्यूजन ये आ सकता है कि जब लोग, अगर कोई भग है, वह भग इतना इसमें लिप्त ना हो जाए कि वो ईश्वर की भक्ति ना करके इनमें ही लिप्त हो गया, इन्हीं की भक्ति करने लगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हो आप कि अगर कोई एक इंसान जिसके पास बहुत ज्यादा धन है, अब वो उस धन का सही उपयोग ना करने के
के मतलब उसका सही उपयोग करना चाहिए उसे, अगर धन का सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना है उसको, तो धन का यूटिलाइजेशन क्या बताता है, वेद ये बोलता है कि धन का यूटिलाइजेशन आपको कैसे करना है, शत समाह सहस्त्र सम के, ये आपका सही यूटिलाइजेशन है धन का। धन हमेशा, जैसे जल होता है, जल हमेशा प्रवाह में होता है, उसी तरह धन हमेशा प्रवाह में होना चाहिए। अगर आप अपने ये जो धन आपने प्राप्त किया हो वो अगर आपका कंटिन्यूशन फ्लो में नहीं, अगर आप, बहुत सिंपल सी बात है, अगर बेसिक इकोनॉमिक्स हम लें, बेसिक इकोनॉमिक्स में भी आप अगर आप थोड़ा सा समझेंगे इसको, तो जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपके जो आरबीआई के गवर्नर है, वो यही बोलते हैं हमेशा, उनका अगर आप सुनोगे स्टेटमेंट वगैरह, वो ये बोलते हैं कि जो मनी है वो हमेशा लिक्विड फ्लो में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर वो फ्लो में होगा कंटिन्यू, तो उससे क्या होगा, वही एक पैसा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक जाते जाते जाएगा, और उससे क्या होगा, सबका सभी तरीके से, हर किसी का फाइनेंशियली लोग वो उस चीज को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। पैसा फ्लो में रहना चाहिए। सिमिलरली आपका जो ये है भग का, जो हमने जो की प्राप्त किए, फॉर एग्जांपल मैंने प्राप्त किया, धन की प्राप्ति की, तो धन की प्राप्ति के साथ साथ उसको कभी भी उस प्रवाह को रोकने की आवश्यकता नहीं है, वो कंटिन्यूशन में रहना चाहिए। आज की डेट में क्या है, जो काला धन है, जो कि अगर हम इसकी बात करें, जो बहुत ज्यादा अगर भ्रष्टाचार के द्वारा कमाया हुआ धन है, वो सब यूटिलाइजेशन नहीं, वो हमेशा आपका लोगों के दीवारों में, घरों में, पता नहीं कहां कहां, स्विस बैंक्स में, इन सब जगहों में वो जमा है, वो कभी फ्लो में नहीं। उसके लिए कोशिश करती है सरकार की भाई ये सब चीजें फ्लो में आए, या तो ये सब चीजें, या तो इनको आप अपने पास रख के लेके आओ, वापस से लेके आओ। और यही तरीका था इसको फ्लो में लाने के लिए। आपने देखोगे कि बहुत ज्यादा आरबीआई हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, उन्होंने यही काम किया है कि इस चीज को आप, ये जो पैसा है ये एक्चुअल में लोगों के पास से जो रखा हुआ है वो आपके सिस्टम में है। तो उसके लिए आप देखोगे कि लोग, हो सकता है कि इस चीज में लोग एक अलग तरीके की सोच रखें, बट अगर आप इसकी बात करोगे, क्या आपका जो बीच में ये हुआ था हमारा डिमोनेटाइजेशन को, हो सकता है कि लोगों की सोच अलग हो, कुछ लोग सोचेंगे कि ये खराब चीज थी, कुछ लोग सोचेंगे कि अच्छी चीज थी। हम किसी एक चीज का फेवर नहीं कर रहे हैं, जो नेगेटिव सोचते हैं वो भी, उनकी भी सोच का हम उतना ही आदर करेंगे, लेकिन जो उसका मेन मोटिव था उसको आप ये बोल सकते हो कि इसके माध्यम से आप इंडिया की जो मनी थी उसको डिजिटलाइजेशन करने की कोशिश की गई। आज की डेट में लोगों के जो बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर होने की बात की गई। अब क्या आज की डेट में क्या है, आप फ्लो इतना इजी है कि आपको पैसों की जरूरत कैश में इस तरीके से, मतलब फिजिकल फॉर्म में जरूरत नहीं है, वर्चुअली आप बहुत ज्यादा ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे क्या हुआ है, अगर आप हर महीने के रिकॉर्ड्स देखोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि यूपीआई का जो रिकॉर्ड स्तर हमेशा बढ़ते जा रहा है। इससे ये हुआ है, अगर आप देखेंगे, देखिए ये सब चीजों को बहुत छोटी छोटी मतलब है, ये इन चीजों के माध्यम से अब हो ये गया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बाकी देशों की इकोनॉमी से बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे जीडीपी देखोगे या बाकी चीज देखोगे तो हर कोई बाहर वाला बोल रहा है कि इंडिया जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है वो हिसाब से बाकी कंट्रीज नहीं कर पा रही, बड़ी बड़ी कंट्रीज भी अब ग्रो नहीं कर पा रही। रीजन ये कि यहाँ पे फाइनेंशियली रिफॉर्म जो हुआ है उनके माध्यम से चीजें बढ़ रही। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे बताने का मतलब यही है कि जो भगा है उसको अपने इनके पीछे ना पड़ के, इसकी भक्ति ना करके, एक्चुअल में आपको भक्ति करनी होगी जिसके लिए आप कर भक्ति। देखिए ईश्वर जो है दुनिया में, आपको किसी अगर भक्ति करनी है तो वो कोई इंसान नहीं है, वो ईश्वर ही है। क्योंकि भक्ति भी मतलब ईश्वर को ये शौक नहीं है कि भाई मेरी भक्ति करो, मेरी उपासना करो, वो नहीं है। भक्ति का मतलब भी हमने जैसे पहले बोला कि वेद पे उपासना है। अगर वेद पे आसन करना है, वेद पे अगर आप आसन करोगे तो ऑटोमेटिकली आप ईश्वर की उपासना कर रहे हो। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि वह इनकी भक्ति ना करे, अब तो इनके माध्यम से ईशान परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करे। वर्तमान समय में यह मूल गलती लोगों से हो रही है। यदि वे सौभाग्यशाली हैं तो सौभाग्य को ही लक्ष्य बनाकर चलने लगते हैं, तो उसी की उपासना करने लगते हैं। यदि वे धन संपन्न हैं तो वे धन की ही भक्ति करने लगते हैं। यदि वे औरतों के प्रेम से संपन्न हैं तो औरत गमन को ही अपना सब कुछ बना लेते हैं, औरत के ही भक्त बन जाते हैं। यह मंत्र हर परिस्थिति में ईशानादेश पालन, ईशान की ईडन के लिए प्रेरित कर रहा है।
इस स्थिति में ईशान ऐसे व्यक्तियों का उत्थान करता है, उनकी रक्षा करता है तथा उन्हें सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। तो वही जैसे हम क्लियरली बात कर रहे थे कि आपको इन चीजों में ना पड़ के आपको एक्चुअल में आपका फोकस हमेशा, देखिए जैसे कि हम लोग पहले भी इस बारे में हम बात कर चुके हैं, पहले के मंत्रों में भी बात कर रहे हैं, अलग तरीके से बहुत बार इसका हमने व्याख्या कर लिया है कि आपके जो कर्म होते हैं, कर्मों का जो सोर्स है वो आपका हमेशा ईश्वर ईशान होना चाहिए, ईश्वर होना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर चीज के लिए काम करेंगे ना तो वो चीज यहां पे काम नहीं करेगी, क्योंकि ये है मायाव्योम जिसको मृत्यु लोक बोलते हैं। मृत्यु लोक में क्या है, हम मृत्यु लोक में ये बात की जाती है कि आप अपने हमेशा जो मोह माया है इसमें आप ग्रसित हो जाओगे। तो आपको करना यही है कि आपका इनमें ग्रसित ना हो पाए, इसके लिए आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो ईश्वर होना चाहिए। आपके किए गए जो कर्म है वो ईश्वर के थ्रू होने चाहिए। डायरेक्टली आप किसी को लेके उस पर काम ना करें कि भाई मैं जो भी काम कर रहा हूं मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए कर रहा हूं, नहीं। आपका हमेशा लक्ष्य ईश्वर को लेके होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं इससे मैं चाहता हूं कि ईश्वर प्रसन्न हो, ईश्वर इस चीज को समझे कि भाई इस मैंने जो, देखिए क्या है, हमारा जो पूरा कंसेप्ट है वो कर्म प्रधान है पूरा का पूरा। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भग की, भग अपने आप में अगर उसका जनरल मीनिंग हम लेंगे तो भग का मतलब आप ले सकते हो भाग्य, भाग्य ले सकते हो, सौभाग्यशाली की बात कर रहे हैं। तो जो भाग्य का कंसेप्ट है हमारे यहाँ, भाग्य जो चीज आती है वो आती है आपके कर्माशय से। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा समझने में। होता यही है कि आपके किए गए जो कर्म होते हैं उन कर्मों का ही संचय है एक्चुअल, और वो जो कर्मों का संचय है, अगर आप गीता में भी अगर इस चीज को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरा जो कंसेप्ट है वो कर्म प्रधान बात की गई है। तो आपके जो कर्मों का जो संचय है वो कर्माशय कहलाता है, उसके माध्यम से आपका बनता है भोग चक्र।